नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास मनोरमा का अध्याय 16 से 20। ये भाग दर्शाता है कि किस प्रकार एक महिला संघर्ष और नैतिकता के बीच संतुलन साधते हुए अपने आत्मबल को बनाए रखती है। आगरा के हिंदू और मुसलमानों में आए दिन जूतियां चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिर जमा हो जाते और दो चार के अंग भंग हो जाते। कहीं बनिए की डंडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया। कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और मोहल्ले में फौजदारी हो गई। निज के लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच चलाए जाते थे। दोनों ही धर्म मजहब के नशे में जुड़ थे। होली के दिन थे, मगलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश में कभी होली नाम लाई गई थी। संयोग से एक मिर्जा साहब हाथ मुर्गी लटका के कहीं से चला रहे थे। उनके पड़े पर दो चार छींटे पड़ गए। बस गजब ही हो गया। सीधे जामे मस्जिद पहुंचे और मीनार पर खड़े होकर बांग दी, ये उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों से मेरे दीन का खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़े पड़ रहे हैं। या तो काफिरों से इस खून का बदला लो या मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो, मंजूर है? मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी त्योरियां बदल गई। शाम होते होते 10,000 आदमी तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर खड़े हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। पिचकारियां छोड़ छोड़ लोगों ने लाठियां संभाली, लेकिन यह कोई जामे मस्जिद नहीं थी। न व ललकार न दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के पास। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। और अंत में जब ये निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता? उन पर चारों तरफ से वार होने लगे। पिस्तौल चलाने की नौबत भी न आई। यही सोचते रह गए कि समझाने से ये लोग शांत हो जाए तो क्यों किसी की जान लूं। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ पर भी उनका दामन नन छोड़ा। बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवादल के युवकों का खून खौल उठा। 2-3 युवक कलवारी लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्ले में घुसे। हिंदू मोहल्ले में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के सामने से झुका दिया। सिरसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर पर आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में भी आग लगाई जा रही है। सेवादल वालों के कान खड़े हुए। 2-2,500 आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहां यह बड़नावल दहक रहा था। यहां किसी मुसलमान का पता नहीं था आग लगी थी, लेकिन बाहर की ओर अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। वागीश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए हुए बैठी थी। इन्हें देखते ही वह रोती बाहर निकल आई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, दौड़ो उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरे बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहिल्या को उठा ले गए? वागीश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। मना कर रही थी कि अरे बाहर मत निकल, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, लेकिन न मानी। जाकर ख्वाजा महमूद से कहो उसका पता लगाए। कहना तुम्हें लाज नहीं आती। जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उसकी उन्हीं के पिछलगुओं के हाथों या दुर्गति। हाय भगवान। लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। इन लोगों को देखकर बोले, तुम लोग समझते होंगे ये मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है कि मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज्यादा अजीज नहीं। फिर भी हम दोनों की जिंदगी के अंतिम साल मैदान बाजी में गुजरे। आज उसका क्या अंजाम हुआ? हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई गैबी ताकत हमको लड़ाती थी। आप लोग नहीं जानते हो मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। कौन जानता था इस गहरी दोस्ती का यह अंजाम होगा। एक युवक, हम लोग लाश को क्रियाक्रम के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा, ले जाओ भाई, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कंधा देने में कोई हर्ज है? इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पर खाक उड़ता हुआ मेरी मजार पर जरूर आता। युवक, अहिल्या को भी उठा ले गए। माताजी ने आपसे। क्या अहिल्या? मेरी अहिल्या को? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले।
कलामे मजीद की कसम, जब तक अहिल्या का पता न लगा लूंगा, मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं अभी आता हूं। सारे शहर की खाक छान डालूंगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना, मुझसे मलाल न रखे। यशोदा नहीं है लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है, उन्हें कोई तकलीफ न होगी। कह देना महमूद यूं तो अहिल्या को खोज निकालेगा या मुंह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। ये कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। चक्रधर को आगरे के उपद्रव, यशोदा नंदन की हत्या और अहिल्या के अपहरण का शोक समाचार मिला तो उन्होंने व्यग्रता में आकर पिता को पत्र सुना दिया और बोले, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। वज्रधर, जाकर करोगे ही क्या? जो कुछ होना था तो हो चुका, अब जाना व्यर्थ है। चक्रधर, कम से कम अहिल्या का तो पता लगाना ही होगा। वज्रधर, यह भी व्यर्थ है। पहले तो उसका पता लगाना ही मुश्किल है और लग भी गया तो तुम्हारा अब उससे क्या संबंध? अब हम मुसलमानों के साथ रह चुकी है तो कौन हिंदू उसे पूछेगा? चक्रधर, इसीलिए तो मेरा जाना और भी जरूरी है। वज्रधर, ऐसी बहू के लिए हमारे घर में स्थान नहीं है। चक्रधर निश्चयात्मक भाव से कहा, वह आपके घर में ना आएगी। वज्रधर ने भी उतने ही निर्दय शब्द में उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ख्याल हो कि पुत्र प्रेम के वश होकर मैं अंगीकार कर लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। अहिल्या कुलदेवी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे पुत्र वियोग ही सहना पड़े। चक्रधर पीछे घूमे थे कि निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण तिरस्कार करते हुए बोली, बच्चा, तुमसे ये आशा न थी। अभी हमारा कहना मानो, हमारे कुल के मुंह में कालिख न लगाओ। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने आपकी आज्ञा कभी भंग नहीं की, लेकिन इस विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, यह तुम्हारा जी हां अंतिम। यह कहते हुए चक्रधर बाहर निकल आए और कुछ कपड़े साथ में लिए स्टेशन की तरफ चल दिए। चक्रधर आगरा पहुंचे तो सवेरा हो गया था। एक क्षण तक वे खड़े सोचते रहे, कहां जाऊं? बाबू यशोदानंदन के घर जाना व्यर्थ था। अंत को उन्होंने ख्वाजा महमूद के घर चलना निश्चय किया। ख्वाजा साहब के द्वार पहुंचे तो देखा कि हजारों आदमी एक लाश को घेरे खड़े हैं और उसे कब्रिस्तान ले चलने की तैयारी हो रही है। चक्रधर तुरंत तांगे से उतर के पड़े और लाश के पास जाकर खड़े हो गए। कहीं ख्वाजा साहब तो नहीं कत्ल कर दिए गए? वह किसी से पूछने ही जाते थे कि सहसा ख्वाजा साहब ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, खूब है बेटा, तुझे आंखें ढूंढ रही थी। जानते हो वह किसकी लाश है? वह मेरा इकलौता पुत्र है जिस पर जिंदगी की सारी उम्मीदें कायम थी, लेकिन खुदा जानता है कि उसकी मौत पर मेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकला। उसने वह खेल किया जो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ था। तुम्हें अहिल्या के बारे में तो खबर मिली होगी। चक्रधर, जी हां, शायद बदमाश लोग पकड़ ले गए। ख्वाजा, ये वही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। वह इसी की हरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहिल्या को तलाश करता फिरता था और वह मेरे ही घर में कैद थी। ये जालिम उस पर जबर करना चाहता था। आज उसने मौका पाकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, सीने में छुरी भोंक दी। चक्रधर, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपके साथ काबिल हमदर्दी है। आपका सा इंसाफ परवर हक परस्त आदमी इस दुनिया में न होगा। पहले आप कहां हैं? ख्वाजा, इसी घर में। सुबह से कई बार कह चुका हूं कि तुझे तेरे घर पहुंचा आऊं, पर जाती है नहीं, बस बैठी रो रही है। लाश उठाई गई। शोक समाज पीछे पीछे चला। चक्रधर भी ख्वाजा साहब के साथ कब्रिस्तान तक गए। जिस वक्त लाश कब्र में उतारी गई, ख्वाजा साहब रो पड़े। ये क्षमा के आंसू थे। चक्रधर भी आंसुओं को रोक न सके। दोपहर होते होते लोग घर लौटे। ख्वाजा साहब जरा दम लेकर बोले, आओ बेटा, तुम्हें अहिल्या के पास ले चलो। ये कहकर ख्वाजा साहब ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और अंदर चले। चक्रधर का हृदय बांसों उछल रहा था। अहिल्या के दर्शनों के लिए वह इतने उत्सव कभी न थे। वह एक खिड़की के सामने खड़ी बगीचे की ओर ताक रही थी। सहसा चक्रधर को देखकर वह चौंक पड़ी और घूंघट में मुंह छुपा लिया। फिर एक क्षण के बाद वह उनके पैरों को पकड़कर अश्रुधारा से रोने लगी। चक्रधर बोले, अहिल्या, मुझे तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रही हो। यह कहकर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर हट गई और कांपते हुए स्वर में बोली, नहीं नहीं, मेरे अंग को मत स्पर्श कीजिए। सूखा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में न था। मैं जन्म से ही अभागिनी हूं। आप जाकर अम्मा को समझा दीजिए, मेरे लिए अब दुख न करें। मैं निर्दोष हूं, लेकिन ऐसी हो कि नहीं कि आपकी प्रेम पात्री बन सकूं।
चक्रधर से अब न रहा गया। उन्होंने फिर अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहिल्या, जिस देह में पवित्र और निष्कलंक आत्मा रहती है, वह देह भी पवित्र निष्कलंक रहती है। मेरी आंखों में आज तुम उससे कहीं अधिक पवित्र और निर्मल हो जितनी पहले थी। अहिल्या कई मिनट तक चक्रधर के कंधे पर सिर के रोती रही। फिर बोली, तुम सिर्फ दया भाव से और मेरा उद्धार करने के लिए ये कालीमा सिर चढ़ा रहे हो या प्रेम भाव से? चक्रधर का दिल बैठ गया। अहिल्या की सरलता पर उसे दया आ गई। वह अपने को ऐसी अभागिनी और दीन समझ रही थी कि इसी विश्वास ही नहीं आता मैं इससे शुद्ध प्रेम कर रहा हूं। बोले, तुम्हें क्या जान पड़ता है अहिल्या? अहिल्या, तुम्हारे मन में प्रेम से अधिक दया का भाव है। चक्रधर, अहिल्या, तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो। अहिल्या, जिस वस्तु को लेने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है उस पर हाथ न बनाऊंगी। मेरे लिए ही बहुत है जो आप दे रहे हैं। वैसे भी अपना धन्य भाग्य समझती हूं। फिर सहसा अहिल्या ने कहा, मुझे भय है कि मुझे आश्रय देकर आप बदनाम हो जाएंगे। कदाचित आपके माता पिता आपका तिरस्कार करें। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि आपकी दासी बनूं, लेकिन आपकी तिरस्कार और अपमान का ख्याल करके जी में आता है कि क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। चक्रधर की आंखें करुणार्द्र हो गई। बोले, अहिल्या, ऐसी बातें न करो। अपनी आत्मा की अनुमति के सामने मैं माता पिता के विरोध की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे विनती करता हूं कि ये बातें फिर जबान पर लाना। अहिल्या ने अब की स्नेह सजल नेत्रों से चक्रधर का देखा। शंका की दाह जो उसके मर्मस्थल को जलाया जा रही थी, शीतल आर्द्र शब्दों से शांत हो गई। शंका की ज्वाला शांत होते ही उसकी दाह चंचल दृष्टि स्थिर हो गई और चक्रधर की सौम्य मूर्ति प्रेम की आंखों से प्रकाशमान आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी। बाबू यशोदानंदन की क्रिया कर्म के तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन टालना चाहते थे, लेकिन वागीश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। विवाह में कोई धूमधाम नहीं हुई। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा कर काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। वागीश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या जाकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अहिल्या भी रो रही थी, स्ट्रेस, लेकिन शोक से नहीं, वियोग से। भाग्यश्री की गर्दन में उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, लेकिन चक्रधर के सामने दूसरी ही समस्या उपस्थित ही रही थी। वह घर तो जा रहे थे, लेकिन उस घर के द्वार बंद थे। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, उन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहां? इन चिंताओं से उसकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो चौंक पड़े। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर वह घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेंपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय है या आनंद मनाने का? मगर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही वह और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी, जैसे दरिद्र अपनी साख रखने की चेष्टा में और भी दरिद्र होता जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है न बताओ, लेकिन यही इसका आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गई। चक्रधर से अब जप न हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग क्यों उतरे? वे कितने ही नाराज हो, हैं तो हमारे माता पिता। आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि उन्हें मना लूंगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप ही रहे। रात को 10 बजते बते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखता पाया। पिता के उस असीम, अपार, अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित किया कि वे जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने उन्हें दौड़कर छाती से लगा लिया और उनके श्रद्धाश्रुओं को रुमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों में बोले, कम से कम एक तार तो दे देते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूं। खत तक न लिखा। यहां बराबर 10 दिल से 2 बार स्टेशन दौड़ा आता हूं और एक आदमी हरदम बाहर तुम्हारे इंतजार में बिठाए रखता हूं कि न जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू?
चलो उतार लाए। बहू के साथ यहीं ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूँ। मैं दौड़कर जरा बाजे गाजे रोशनी सवारी की फिक्र करूं। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ के लोग क्या जानेंगे कि बहू आती है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंदों के साथ रस्म रिवाज मानना है पड़ता है। ये कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आनंद और श्रद्धा के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बिठाकर बोले, किसी को अंदर आने मत देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं कोई घंटे भर में आऊंगा। चक्रधर ने दबी जबान से कहा, इस वक्त धूमधाम करने की जरूरत नहीं, सवेरे तो सब मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इनकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई। मुंशी जी जब चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। बोली, ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण ही अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि घंटों उनके चरणों पर पड़ी रोया करूं। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो ना किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूमधाम क्यों न कर ले। घर में कोई न कोई गुल खिलेगा जरूर। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आ खड़ी दिखाई दी। उसने कहा, वाह बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू जी को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी न कहते तो मुझे मालूम ही न होता। आपने अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए। ये कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने हाथ से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या को पहना दिया। अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई, यह आपके आराम करने का समय था। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए थे। उनके रहने से दोनों ही में संकोच होता। मनोरमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ न हुई। मैं तो यूं भी 12-1 बजे के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बड़े दिनों से इच्छा थी। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारा पति मनुष्यों में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक। अहिल्यापति प्रशंसा से गर्वोन्नत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो गई। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इतने में बाजों की घों घों पों पों सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगे उठ रही थी। कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी इतनी बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सत्कार होगा, उसने कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े में सवार थे। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हों। रोहिणी को एक राजा साहब की ये निष्ठुरता असहनीय मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूलकर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा पर ही पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यहां आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक नई झंझट सिर पर सवार रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी ही थी। एंड बहन क्यों ना हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर भी जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं, हम अभागिनों के लिए सत्तू में भी बाधा। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहां सुखी सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती। अकेले मेरा भी जी घबराया करता है। तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझ में वह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हकीमों को मिलाए रखूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों को ही आता है। हम गवारे ने यह त्रिया चरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। वह 10-12 मिनट तक किसी बनती स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उससे देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर ही से पुकारा, नोरा क्या कर रही हो, चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वह सर्पदंशित मनुष्य की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हों। राजा साहब ने घबराकर पूछा,
नोरा कैसी तबीयत है? मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यही रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग्य तीर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहां से जान लेकर भागा, फिर भी पीछे पड़ी हुई हो, यहां भी शांत रहने नहीं देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूं, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें इसकी जलन क्यों होती है? रोहिणी, जलन होगी मेरी बला से, तुम यहां ही थे तो कौन सा सोने की सेज पर सुला दिया था। यहां तो जैसे कंता घर रहे चाहे विदेश, भाग्य में रोना बदा था, रोती हूं। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपना पैशाचिक रूप दिखाते शर्माते थे। कोई लगती हुई बात कहना चाहते थे, जो रोहिणी की जुबान बंद कर दे वह अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बात क्यों न कही जाए, वह क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो सुनने में ना आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उनकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, और लपक कर पानदान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती वहां से चली गई। राजा साहब बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा एकन मानी। उसे यह शंका हुई कि यह भाव केवल रोहिणी के नहीं है, यहां सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। संदेह और लांछन का निवारण या सभी लोगों के सम्मुख रहने से ही हो सकता है, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूं, मुझसे अकेले वहां एक दिन भी रह जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी देखते आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पैजामे का इजारबंद नीचे लटकता हुआ। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहां हैं? जरा कृपा करके यहां आए, या हुक्म हो तो मैं ही आऊं। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चली आइए, आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? सब लोग यहां चले आए, कोई वहां भी तो चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दिन भाव से बोले, क्या बोलूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है, हुजूर से न रो तो किससे रोऊं, लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहां मेरे पास आए थे, कोई भी नई बात नहीं कही। मुंशी, वह अपनी बात कहता है कि आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा है, बहू को भी साथ ले जाता है। मनोरमा, आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं, जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो बहू को लेकर न जाते। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा। मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूं, वह जो किसी ने चूं भी की हो, ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा यह बात है, भला बाबूजी ये कब बर्दाश्त करने लगे? मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती, वरना जाने कैसे इतने दिन तक रह गई। मुंशी, आप जरा चलकर उन्हें समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें, सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वे अब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो न छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता, आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए, उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उस भांति उन्हें भी यह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहां दौड़े आए थे। ये फैसला सुना तो कमर टूट सी गई, फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं? मनोरमा वहां से चली गई, अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई थी। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है, पत्नी साथ, नई जगह, खाली हाथ, न किसी से राह, न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय, उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की, मुंशी के साथ मुझे चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा, 1 बज गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं, घंटे भर में पहुंच जाऊंगी। फिर ख्याल आया कि इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह फिर आकर लेट रही और सोने की चेष्टा करने लगी। उसे नींद आ गई, लेकिन देर से सोने पर भी मनोरमा को उठने में देर न लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीजें रखकर वह रवाना हो गई।
चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उन्हें असह्य थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और सामान बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननंद से गले लगकर रो रही थी कि इतने में अहिल्या की मोटर आती दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गट गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी जरा ठहर जाइए। यह उतावली क्यों? जब तक मुझे मालूम न हो जाएगा कि आप किस कारण से और वहां क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको न जाने दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी मुझे रोकने की चेष्टा न करती। मनोरमा, तो सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी बहुत मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, न तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों ना अहिल्या को कुछ दिनों तक मेरे साथ रहने दें। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहां रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि आप मेरे मेहमान हों। वह भी तो आपका ही घर है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, अच्छी बात है, जाए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी ये बहन स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की ओर बढ़ाया। चक्रधर, अगर न लूं तो? मनोरमा, तो अपने हाथों अपना बोरिया बंधना उठाकर घर में रखाऊंगी। आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं इसे लिए लेता हूं। शायद वहां भी मुझे कोई काम करने की जरूरत न पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं? मनोरमा, नहीं मानते, मना कर हार गई। मुंशी, जब आपके कहने से न माना तो किसके कहने पर मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर जाकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर ही खड़े रह गए। सार्वजनिक काम करने के लिए कहीं भी क्षेत्र की कमी नहीं, बस मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। चक्रधर अभी प्रयाग में अच्छी तरह जमने भी ना पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े दिनों में भी नेताओं की श्रेणी में आने लगे। उन्हें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह था और संगठन करने की योग्यता थी। सारे शहर में एक भी ऐसा प्राणी न था जो उनकी तरह निष्प्र हो, और लोग अपना फालतू समय ही सेवा भाव के लिए दे सकते थे। द्रव्योपार्जन का मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर को इस काम के सिवा और कोई फिक्र थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था और बड़ी किफायत से गुजर कर थे। वहां रुपये का नित्य भाव रहता था। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पड़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। अपने लिए उन्हें कोई चिंता थी, लेकिन अहिल्या को वे दरिद्रता की चिंता में न डालना चाहते थे। अगर चक्रधर को अपना ही घर संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट न होता, क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छे होते थे और 2-4 समाचार पत्रों में लिखकर मैं अपनी जरूरत भर को पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाजों के कारण उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती। अगहन का महीना था। खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर चक्रधर जाड़े के कपड़े न बनवा पाए थे। अहिल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के मारे बचने ही न पाते। या खुद पहन डालते या किसी को दे देते। वैसे फिक्र में थे कि कहीं से रुपये आ जाए तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतजार के बाद लखनऊ की एक पत्रिका के कार्यालय से डेंटिजी वाचुताइज का मनी ऑर्डर आया था और वे अहिल्या के पास बैठे कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर पत्र ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहिल्या ने पूछा, लाला जी का खत है ना? लोग अच्छी तरह है ना? चक्रधर, मेरे आते ही न जाने उन लोगों पर क्या सारे साथी सवार हो गए कि जब देखो एक न एक विपत्ति सवार ही रहती है। बाबूजी को खांसी आ रही है। रानी साहिबा के यहाँ से अब वजीफा नहीं मिलता है। लिखा है इस वक्त 50 रुपये अवश्य भेजो। क्या अम्मा जी बहुत बीमार है? चक्रधर, हाँ लिखा तो है। अहिल्या, तो जाकर देख ही क्यों ना आओ? चक्रधर, मुझे बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता है। व्यर्थ मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो महज बहाना है, सरासर बहाना। अहिल्या, ये बहाना हो या सच, ये 25 रुपये भेज दीजिए। बाकी के लिए लिख दो कि कोई फिक्र करके जल्दी भेज दूंगा। तुम्हारी तकदीर में इन वर्ष जरावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया। जोरों की सर्दी पड़ने लगी। स्नान करते समय ऐसा मालूम होता था कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जरावल बनवा सके। एक दिन बादल हो आए और ठंडी हवा बहने लगी। सर्दी के मारे चक्रधर को नींद न आती थी।
एक बार उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। वह हाथ पैर से कोड़े, चादर सिर से ओढ़े एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उसका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। उनकी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वाओं से उनका तिरस्कार करने लगी। मेरी लोक सेवा केवल भ्रम है, कोरा प्रसाद। जब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता जो तुझ पर प्राण तक अर्पण कर सकती है, तो तू जनता का उपकार क्या करेगा। दूसरे दिन वे नाश्ता करते ही कहीं बाहर न गए, अपने कमरे में ही कुछ लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजते बजते वे फिर लौट आए और कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वह कर न सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती थी, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते। उनकी विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन न रही, स्वार्थ के अधीन हो गई। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहां न धन था न कीर्ति, अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनके आग्रह करके लेख लिखवाते थे। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे। भाषा अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर। दर्शन में उन्हें विशेष विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक होते थे। पर चक्रधर को अब अपने कृत्यों पर गर्व न था। उन्हें काफी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में उनका आदर भी कम न था। पर सेवा कार्य से को संतोष और शांति मिलती थी। अब वह मयस्सर न थी। अपने दीन, दुखी और पीड़ित बंधुओं की सेवा करने आई जो गौरव युक्त आनंद मिलता था, अब वह सभ्य समाज की दावतों में प्राप्त न होता था। मगर अहिल्या सुखी थी। अब वह सरल बालिका नहीं, गौरवशाली युवती थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। मजाल न था कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती जाती थीं। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया। रही सही कसर नहीं पूरी हो गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी के राजा विशाल सिन्हा का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आए, बचने आशा कम ही है। अहिल्या, यह हो क्या गया है? अभी तो लालाजी ने लिखा था कि यहां सब कुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए? कुछ नहीं, यह सब गृह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बड़ी भूल की। सौतों ने तानों से छेद छेद कर उसकी जान ले ली। अहिल्या, कहो तो मैं भी चलूं। देखने को जी चाहता है, उसका शील और स्नेह कभी न भूलेगा। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चले। इनसे अच्छा यहां तो कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजते बजते ये लोग यहां से डाक पर चले। अहिल्या खिड़की के पावस का मनोरम दृश्य देखती थी। चक्रधर व्यग्र होकर घड़ी देखते थे कि पहुंचने में कितनी देर है, और मुन्नू खिड़की से कूद पड़ने को जोर लगा रहा था। चक्रधर जब जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान दिया जार हाथा और कंगले एक पर एक टूट पड़ते थे। अहिल्यापति के पीछे खड़ी थी। मुन्नू उसकी गोद में बैठा बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते हुए दिखाई पड़े। सूरत से निराश और चिंता चलकर ही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले से लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया था? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। अब रानी जी की क्या हालत है, वह तो अपनी आंखों से देखोगे, मैं क्या कहूं। अब भगवान ही का भरोसा है। आहा, ये शंखधर महाशय है। ये कहकर उन्होंने बालक को गोद में के लिए और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुखता बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है ये उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है। मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसे समा गई थी कि मालूम होता था कि पलंग खाली हो है, केवल चादर पड़ी हुई है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में किसी दुर्बल की आह, असहाय नेत्रों से वह आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग्य, आए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। तार न जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही न थी। तार पहुंचने पर हाल मालूम हुआ। मनोरमा बालक को देखकर, अच्छा, अहिल्या देवी भी ऐसी हैं। जरा यहां तो लाना अहिल्या, इसे छाती से लगा लूं। राजा, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है। नोरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहिल्या पहले भी चौंकी थी। अब की वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतनाक्षत में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपने स्मृति पट पर ऐसा ही आकार खिंचा हुए मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही जर्जर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी हो।
बालक को छाती से लगाए हुए उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तृषित कंठ को शीतला जल मिल गया हो और उसकी प्यासन बुझती हो। वह बालक को लिए उठ बैठी और बोली, अहिल्या, मैं ये लाल अब तुम्हें न दूंगी। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुधन ली, ये उसी की सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभालते हुए कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग रही है, क्या करती हो? किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं वह गिर न पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो लोग मुझे सुखदा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को लेकर मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कान में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज से 20 साल हुए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयाग गया था। वहीं सुखदा खो गई थी। उस समय कोई 4 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल सा बना रहा। अंत में सब्र करके बैठा रहा। अहिल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरा ले गए। बाबू यशोदा नंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? 24वां लगा है। राजा, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वारे किसका पेड़ था? शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुनकर खाया करती थी। अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी? कुछ याद आता है। अहिल्या, हाँ, याद क्यों नहीं आता। उनका सांवला रंग था, दुबली पतली लेकिन बहुत लंबी थी, दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन लोग थे? अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक नौकर था जिसके कंधे पर मैं रोज सवार हुआ करती थी। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटिया, तुझे छाती से लगा लूं। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। चक्रधर, अभी शोर न कीजिए, संभव है आपको भ्रम हो रहा हो। राजा, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सब ठीक है, मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे ही मेरी गोद में आ गई। जरा सी थी, बड़ी होकर आई। अरे, मेरा शोक संताप हरने को एक भी लाई। आओ आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूं। आज तक तुम मेरे मित्र थे, आज से पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आधा तक मिट गई थी वह आज पूरी हो गई। ये कहते हुए राजा साहब उसी आवेश से दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बच्चे को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, ये देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्नान में को गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई और यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गार्ड से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कह दो नौबत बजे। आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यह हुक्म देकर राजा साहब ठाकुर द्वारे में का पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुमार को चिरंजीव करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबाजी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वह घर आए तो देखा कि चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़े खाना परोस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की जानती झलक रही थी। कोई यह अनुमान भी न कर सकता था कि यह वही मनोरमा है जो अभी कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। राजा विशाल सिंह ने इधर कई साल से राजकाज छोड़ रखा था। मुंशी वज्रधर और दीवान साहब की चट बनी थी। प्रजा के सुख दुख की चिंता अगर किसी मनोरमा को थी, राजा साहब के सत्य और न्याय का उत्साह ठंडा पड़ गया था।
मनोरमा को पाकर उन्हें किसी चीज की सुधि न थी, लेकिन इस बालक ने आकर राजा साहब के जीवन में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। अब तक उनके जीवन का कोई लक्ष्य न था। मन में प्रश्न होता था कि किसके लिए करूं। अब जीवन का लक्ष्य मिल गया था। फिर वह राजकाज से क्यों विरक्त रहते। मुंशी जी अब तक तो दीवान साहब से मिलकर अपना स्वार्थ साधते रहते थे, पर अब वह हर किसी को गिनने लगे थे। ऐसा मालूम होता था कि अब वही राजा हैं। दीवान साहब अगर मनोरमा के पिता थे तो मुंशी जी राजकुमार के दादा थे। फिर दोनों में कौन दबता। कर्मचारियों पर कभी ऐसी फटकारें न पड़ी थी। मुंशी जी को देखते ही बेचारे थर थर कांपने लगते थे। अगर कोई अमला उनके हुक्म की तामील करने में देर करता तो जामे से बाहर हो जाते। बात पीछे करते, निकालने की धमकी पहले देते। सुनने वालों को यह बात जरूर बुरी मालूम होती थी। चटधर के कानों में कभी ये बात पड़ जाती तो ये जमीन में गड़ से जाते थे। वह आजकल मुंशी जी से बहुत कम बोलते थे। अपने घर भी केवल एक बार गए थे। वहां माता की बातें सुनकर उनकी फिर आने की इच्छा न होती थी। मित्रों से मिलना जुलना उन्होंने बहुत कम कर दिया था। वास्तव में यहाँ का जीवन उनके लिए असह्य हो गया था। वह फिर अपने शांति कुटीर को लौट जाना चाहते थे। यहाँ आए दिन कोई नई बड़ी बात हो ही जाती थी मियाँ, जो दिन भर उनके चित्त को व्यग्र करने को काफी होती थी। कहीं कर्मचारियों में जूती पैजार होती थी, कहीं गरीब असामियों पर डांट फटकार, कहीं रनिवास में रगड़ झगड़ होती थी, तो कहीं इलाकों में दंगा फसाद। उन्हें स्वयं कभी कर्मचारियों को तंबीह करनी पड़ती। इस बार उन्हें विवश होकर नौकरों को मारना भी पड़ा था। सबसे कठिन समस्या यही थी कि उनके पुराने सिद्धांत भंग होते चले जाते थे। वह बहुत चेष्टा करते थे कि मुंह से कोई अशिष्ट शब्द न निकले, पर प्राय नित्य ही ऐसे अवसर पड़ते थे कि उन्हें विवश होकर दंड नीति का आश्रय लेना ही पड़ता था। लेकिन अहिल्या इस जीवन का चरम सुख भोग रही थी। बहुत दिनों तक दुख भोगने के बाद उसे यह सुख मिला था और वह उनमें मग्न थी। अपने पुराने दिन उसे बहुत जल्दी भूल गए और उनकी याद दिलाने से उसे दुख होता था। उस कारहन साहब सब कुछ बहुत बदल गया था। वह अच्छी खासी अमीरजादी बन गई थी। अब चक्रधर अहिल्या से अपने मन की बातें कभी न कहते। यह संपदा उसका सर्वनाश किए डालती थी। क्या अहिल्या यह दुख विलास छोड़कर मेरे साथ चलने को राजी होगी। उन्हें शंका होती थी कि वह इस प्रस्ताव को हंसी में उड़ा दे या मुझे अपने पर मजबूर न करे। इसी प्रकार के प्रश्न चक्रधर के मन में उठते रहते थे और वह किसी भांति अपने कर्तव्य का निश्चय कर पाते थे। केवल एक बात निश्चित थी, वह इन बंधनों में पड़कर अपना जीवन नष्ट न करना चाहते थे। संपत्ति पर अपने सिद्धांतों को भेंट न कर सकते थे। एक दिन चक्रधर मोटर पर हवा खाने निकले। गर्मी के दिन थे। जी बेचैन था। हवा लगी तो देहात की ओर जाने का की चाहा। बढ़ते ही गए, यहां तक कि अंधेरा हो गया। शोफर को साथ न लिया था। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, सड़कें खराब आती जाती थीं। सहसा उन्हें रास्ते में एक बड़ा सांड दिखाई दिया। उन्होंने बहुत शोर मचाया, पर सांड न हटा। जब समीप आने पर भी सांड राह में ही खड़ा रहा तो उन्होंने कतराकर निकल जाना चाहा, पर सांड सिर झुकाए फों फों करता फिर सामने आ खड़ा हुआ। चक्रधर छड़ी हाथ में लेकर उतरे कि उसे भगा दें, पर वह भागने के बदले उनके पीछे दौड़ा। कुशल ये हुई कि सड़क के किनारे एक पेड़ मिल गया। जी छोड़कर भागे और छड़ी फेंक पेड़ की एक शाखा पकड़कर लटक गए। सांड 1 मिनट तक तो पेड़ से टक्कर लेता रहा, पर जब चक्रधर न मिले तो वह मोटर के पास चला आया और उसे सींगों से पीछे की ओर ठेलता हुआ दौड़ा। कुछ दूर के बाद मोटर सड़क से हटकर एक वृक्ष से टकरा गई। अब सांड पूंछ उठाकर कितना ही जोर मारता है, पीछे हट हट कर उसमें टक्करें मारता है, पर वह जगह से नहीं हिलती। तब उसने बगल में जाकर इतनी जोर से टक्कर लगाई कि मोटर उलट गई। फिर भी सांड ने उसका पिन न छोड़ा। कभी उसके पहियों से टक्कर लेता, कभी पीछे की ओर जोर लगाता। मोटर के पहिए फट गए, कई पुर्जे टूट गए, पर सांड बराबर उस पर आघात किया जाता था। सांड ने जब देखा कि शत्रु की धज्जियां उड़ गई और वह शायद फिर न उठ सके, अब वह फिर न उठ सके तो डकारता हुए एक तरफ को चला गया। तब चक्रधर नीचे को उतरे और मोटर के समीप जाकर देखा तो वह उल्टी पड़ी हुई थी। जब तक सीधी न हो जाए तब तक कैसे पता चले कि क्या क्या चीजें टूट गई और अब वह चलने योग्य है या नहीं। अकेले मोटर को सीधी करना एक आदमी का काम न था। पूर्व की ओर थोड़ी ही दूर पर एक गांव था। चक्रधर उसी तरफ चले। वह बहुत छोटा सा पुरवा था। किसान लोग अभी थोड़ी ही देर पहले ऊख की सिंचाई करके आए थे। कोई बैलों को पानी सानी दे रहा था, कोई खाने जा रहा था, कोई गाय दूह रहा था। सहसा चक्रधर ने जाकर पूछा, ये कौन सा गांव है? एक आदमी ने जवाब दिया, भैंसोर चक्रधर। किसका गांव है? किसान महाराज का। कहीं से आते हो? चक्रधर, हम महाराज के यहां से ही आते हैं।
वह बदमाश सांड किसका है जो इस वक्त सड़क पर घूमा करता है? किसान: यह तो नहीं जानते जनाब, पर उसके मारे नाको दम है। चक्रधर ने सांड के आक्रमण का जिक्र करके कहा, तुम लोग मेरे साथ चलकर मोटर को उठा दो। इस पर दूसरा किसान अपने द्वार से बोला, सरकार, भला रात को मोटर उठाकर क्या कीजिएगा? वह चलने लायक तो होगी नहीं। चक्रधर: तो तुम लोगों को उसे ठेल कर ले चलना होगा। पहला किसान: सरकार, रात भर यहीं ठहरें, सवेरे चलेंगे, न चलने लायक होगी तो गाड़ी पर लाद कर पहुंचा देंगे। चक्रधर ने चिल्लाकर कहा, कैसी बातें करते हो जी, मैं रात भर यहां पड़ा रहूंगा, तुम लोगों को इसी वक्त चलना होगा। चक्रधर को उन आदमियों में से कोई न पहचानता था। समझे, राजाओं के यहां सभी तरह के लोग आते जाते हैं, होंगे कोई, फिर वे सभी जाति से ठाकुर थे और ठाकुर से सहायता के नाम पर जो काम चाहे ले लो, बेगार के नाम पर उनकी त्योरियां बदल जाती है। किसान ने कहा, साहब, इस बखत तो हमारा जाना न होगा। अगर बेगार चाहते हो तो वह उत्तर की ओर दूसरा गांव है, वहां चले जाइए, बहुत चमार मिल जाएंगे। यह कहकर वह घर में जाने लगा। चक्रधर को ऐसा क्रोध आया कि उसके हाथ पकड़कर घसीट लूं और ठोकर मारते हुए के चलूं, मगर उन्होंने जब्त करते हुए कहा, मैं सीधे से कहता हूं तो तुम लोग उड़नघाइयां बताते हो। अभी कोई चपरासी आकर 2 घुड़कियां जमा देता तो सारा गांव भेड़ की भांति उसके पीछे चला जाता। किसान वहीं खड़ा हो गया और बोला, सिपाही क्यों घुड़कियां जमाएगा, कोई चोर है। हमारी खुशी, नहीं जाते, आपको जो करना है कर लीजिएगा। चक्रधर से जब्त न हो सका, छड़ी हाथ में थी ही। वह बाज की तरह किसान पर टूट पड़े और धक्का देकर कहा, चलता है या जमाऊं 2-4 हाथ? तुम लात के आदमी भला बात से क्यों मानने लगे? चक्रधर कसरती आदमी थे। किसान धक्का खाकर गिर पड़ा। यो वह भी करारा आदमी था। उलझ पड़ता तो चक्रधर आसानी से उसे न गिरा सकते, पर यह रौब में आ गया। सोचा, कोई हकीम है, नहीं तो उसकी हिम्मत न पड़ती कि हाथ उठाए। संभल कर उठने लगा। चक्रधर ने समझा शायद ये उठकर मुझ पर वार करेगा। लपक कर फिर एक धक्का दिया। सहसा सामने वाले घर से एक आदमी लालटेन लेकर निकल आया और चक्रधर को देखकर बोला, अरे भगत जी, तुमने ये भेष कब से धारण किया? मुझे पहचानते हो? हम भी तुम्हारे साथ जेल में थे। चक्रधर उसे तुरंत पहचान गए। ये उनका जेल का साथी धन्ना सिन्हा था। चक्रधर का सारा क्रोध हवा हो गया। लजाते हुए बोले, क्या तुम्हारा घर इसी गांव में है धन्ना? धन्ना सिंह: हाँ साहब, ये आदमी जिसे आप ठोकरे मार रहे हैं मेरा सगा भाई है। खाना खा रहा था। खाना खाकर जब तक उठे तब तक तो गर्मा ही गए। तुम्हारा मिजाज इतना कड़ा कब से हो गया? कहां तो दरोगा को बचाने के लिए अपनी छाती पर संगीन रोक ली थी, कहां आज जरा सी बात पर इतने तेज पड़ गए। चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया। वे अपनी सफाई में एक शब्द भी न बोल सके। उनके जीवन की सारी कमाई, जो उन्होंने न जाने कौन कौन से कष्ट सहकर बटोरी थी, यहीं लुट गई। धन्ना सिन्हा ने अपने भाई को हाथ पकड़कर बैठाना चाहा तो वह जोर से हाय 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 कह के चिल्ला उठा। दूसरी बार गिरते समय उसका दाहिना हाथ उखड़ गया था। धन्ना सिन्हा ने समझा उसका हाथ टूट है। चक्रधर के प्रति उसकी रही सही भक्ति भी गायब हो गई। उनकी ओर आरक्त नेत्रों से देखकर बोला, सरकार, आपने तो इनका हाथ ही तोड़ दिया। क्या करें, अपने द्वार पर आए हो और कुछ पुरानी बातों का ख्याल है? नहीं तो इस समय क्रोध ऐसा आ रहा है कि इसी तरह तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूं। अभी जाकर महाराज के द्वार पर फरियाद करें तो तुम खड़े खड़े बन जाओ। बाबू, चक्रधर सिन्हा का नाम तो तुमने सुना होगा। अब किसी सरकारी आदमी की मजाल नहीं कि बेगार के सके। तुम बेचारे किस गिनती में हो? तुम्हारे ही उपदेश में मेरी पुरानी आदत छूट गई। गांजा और चरस तभी छोड़ दिया। जुएं के बगीचे नहीं जाता। जिस लाठी से सैकड़ों सिर फोड़ डाले, अब वह टूटी हुई पड़ी है। मुझे तो तुमने ये उपदेश दिया और आप लगे गरीबों को कुचलने। मन्ना सिन्हा ने इतना ही न कहा था कि रात को यहीं ठहर जाओ, सवेरे हम तुम्हारी मोटर को पहुंचा देंगे। इसमें क्या बुराई थी? चक्रधर ने ग्लानि वेदना से व्यथित स्वर में कहा, धन्ना सिंह, मैं बहुत लज्जित हूं। मुझे क्षमा करो। जो दंड चाहे दो, मैं सिर झुकाए हुए हूं। जरा भी सिर न हटाऊंगा, एक शब्द भी मुंह से निकालूंगा। यह कहते कहते उनका गला फंस गया। धन्ना सिन्हा भी गदगद हो गया। बोला, अरे भगत जी, ऐसी बातें न कहो। भैया भाई का नाता बड़ा गहरा होता है। भाई चाहे अपना शत्रु भी हो, लेकिन कौन आदमी है जो भाई को मार खाते देखकर क्रोध को रोक सके? मुझे अपना वैसा ही दास समझो जैसा जेल में समझते थे। तुम्हारी मोटर कहाँ है? चलो मैं उठाए देता हूं। हुक्म हो तो गाड़ी जोत दूं। चक्रधर ने रोककर कहा,
जब तक इसका हाथ अच्छा न हो जाएगा तब तक मैं कहीं न जाऊंगा धन्ना सिंह। हाँ, कोई ऐसा आदमी मिले जो यहां से जगदीशपुर जा सके तो उसे मेरी चिट्ठी दे दो। धन्ना सिंह, जगदीशपुर में तुम्हारा कौन है भैया? क्या रियासत में नौकर हो गए हो? चक्रधर, नौकर नहीं हूं, मैं मुंशी वज्रधर का बेटा हूं। धन्ना सिंह ने विस्मित होकर कहा, सरकार ही बाबू चक्रधर सिंह है। धन्य भाग थे कि सरकार के आज दर्शन हो गए। इतना कहते हुए वह दौड़कर घर में गया और एक चारपाई लाकर द्वार पर डाल दी। फिर लपककर गांव में खबर दे आया। एक क्षण में गांव के सब आदमी आकर चक्रधर को नजरें देने लगे। चारों ओर हलचल सी मच गई। सबके सब उनके यश गाने लगे। जब से सरकार आए हैं हमारे दिन फिर गए हैं। आपका शील स्वभाव जैसा सुनते थे वैसा ही पाया। आप साक्षात भगवान हैं। धन्ना सिंह, मैंने तो पहचाना ही नहीं था। क्रोध में जाने क्या क्या बक गया। दूसरा ठाकुर बोला, सरकार अपने को खोल देते तो हम मोटर को कंधे पर लाद कर ले चलते। चक्रधर को इन ठकुर सुहाती बातों में जरा भी आनंद न आता था। उन्हें उन पर दया आ रही थी। वही प्राणी जिन्हें उन्होंने अपने कोप का लक्ष्य बनाया था, उनके शौर्य और शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। अपमान को निगल जाना चरित्र पतन की अंतिम सीमा है, और यही खुशामद सुनकर हम लट्टू हो जाते हैं। जिस वस्तु से घृणा होनी चाहिए हम उस पर फूल नहीं समाते। चक्रधर को अब आश्चर्य हो रहा था कि मुझे इतना क्रोध आया कैसे। आज उन्हें अनुभव हुआ कि रियासत की बू कितनी गुप्त और अलक्षित रूप से उनमें समाती जा रही है, कितने गुप्त और अलक्षित रूप से उनकी मनुष्यता, चरित्र और सिद्धांत का ह्रास हो रहा है। चक्रधर को रात भर नींद न आई। उन्हें बार बार पश्चाताप होता था कि मैं क्रोध के आवेग में क्यों आ गया। जीवन में यह पहला ही अवसर था जब उन्होंने एक निर्बल प्राणी पर हाथ उठाया था। जिसका समस्त जीवन दीन जनों की सहायता में गुजरा हो, उसकी ये कायापलट नैतिक पतन से कम नहीं थी। चक्रधर तो इस विचार में पड़े हुए थे। अहिल्या अपने सजे हुए शयनगार में मखमली गद्दों पर लेटी अंगड़ाइयां ले रही थी। जब चक्रधर ने कमरे में कदम रखा तो अहिल्या त्योरियां चढ़ाकर बोली, अब तो रात रात भर आपके दर्शन नहीं होते। चक्रधर, तुम्हें कुछ खबर भी है? आधे घंटे तक तुम्हें जगाता रहा, जब तुम न जागी तो चला गया। यहां आकर तुम सोने में कुशल हो गई हो। अहिल्या, क्या मैं सचमुच बहुत सोती हूं? चक्रधर, अच्छा, अभी तुम्हें उस पर संदेह भी है? घड़ी में देखो, 8 बज गए हैं। तुम 5 बजे उठकर घर का धंधा करने लगती थी। तब की बात जाने दो, अब उतने सवेरे उठने की जरूरत ही क्या है? चक्रधर, तो क्या तुम उम्र भर यहां मेहमानी खाओगी? अहिल्या ने विस्मित होकर कहा, इसका क्या मतलब? चक्रधर, इसका मतलब यही है कि हमें यहां आए बहुत दिन गुजर गए हैं। अब अपने घर चलना चाहिए। अपना कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वही है जहां अपने हाथों की कमाई है। ससुराल की रोटियां बहुत खा चुका। खाने में तो वह बहुत मीठी मालूम होती हैं, पर उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने दिनों में हम दोनों कुछ में कुछ हो गए। यहां कुछ दिन और रहा तो कम से कम मैं तो कहीं का न रहूंगा। कल मैंने एक गरीब किसान को मारते मारते अधमरा कर दिया। उसका कसूर केवल इतना था कि वह मेरे साथ आने को राजी न होता था। अहिल्या, ये कोई बात नहीं। गमवारों के उजड़पन पर क्रोध आ ही जाता है। मैं यहां दिन भर लौंडियों पर छल्लाती रहती हूं, मगर मुझे तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि घर छोड़कर भाग जाऊं। चक्रधर, तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो, लेकिन मैंने तो जाने का निश्चय कर लिया है। अहिल्या ने अभिमान से सिर उठाकर कहा, तुम न रहोगे तो मुझे यहां रहकर क्या लेना है? मेरे राजपाट तो तुम हो। जब तुम ही न रहोगे तो अकेले पड़ी पड़ी मैं क्या करूंगी? जब चाहे चलो, हाँ पिताजी से पूछ लो, उनसे बिना पूछे जाना तो उचित नहीं। मगर एक बात अवश्य कहूंगी, हम लोगों के जाते ही यहां का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। रियासत रेजबार हो जाएगी और एक दिन बेचारे लल्लू को ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। चक्रधर समझ गए कि मैं आग्रह करूं तो ये मेरे साथ जाने को राजी हो जाएगी। जब ऐश्वर्य और पति प्रेम दो में से एक को लेने और दूसरे को त्याग देने की समस्या पड़ जाएगी तो अहिल्या किस ओर झुकेगी, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं था। लेकिन वह उसे कठोर घोर संकट में डालना उचित न समझते थे। आग्रह से विवश होकर यह उनके साथ चली ही गई। तो क्या, जब उसे कोई कष्ट होगा तो मन ही मन झुंझलाएगी और बात बात पर गुड़ेगी, और लल्लू को यहां छोड़ना ही पड़ेगा। मनोरमा उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। राजा साहब तो उसके वियोग में प्राण त्याग दें। पुत्र को छोड़कर अहिल्या कभी जाने को तैयार न होगी, और हो भी गई तो बहुत जल्द लौट आएगी।
चक्रधर बड़ी देर तक इन्हीं विचारों में मगन बैठे रहे। अंत में उन्होंने बिना किसी से कहे सुने चले जाने का संकल्प किया। इसके सिवाय गला छुड़ाने का कोई उपाय न सूझता था। चक्रधर ने अपने कमरे में जाकर 2-4 कपड़े और किताबें समेट कर रख दी। कुछ इतना ही सामान था जिसे एक आदमी आसानी से हाथ में लटकाए लिए जा सकता था। उन्होंने रात को चुपके से बकुचा उठाकर ले जाने का निश्चय किया। यात्रा की तैयारी करके और अपने मन को अच्छी तरह समझाकर चक्रधर अपने शयनागार में सोने का बहाना करने लगे। वह चाहते थे कि ऐसे जाए तो मैं अपना बाकुचा उठाऊं और लंबा हो जाऊं, मगर निंद्रा विलासिनी अहिल्या की आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। वह कोई न कोई प्रसंग छेड़कर बातें करती जाती थीं। यहां तक कि जब आधी रात से अधिक बीत गई तो चक्रधर ने कहा, भाई अब मुझे सोने दो, आज तुम्हारी नींद कहां भाग गई। उन्होंने चादर ओढ़ ली और मुंह फेर लिया। गर्मी के दिन थे, कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी मालूम होती थी। रोज किवाड़ खुले रहते थे। जब अहिल्या को विश्वास हो गया कि चक्रधर दो गए तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और बिजली की बत्ती ठंडी करके सोई। आज वह न जाने क्यों इतनी सावधान हो गई थी। पगली, जाने वालों को किसने रोका है। रात बीत चुकी थी। अहिल्या को नींद आते देर न लगी। चक्रधर का प्रेम कातर हृदय अहिल्या के यूं सावधान होने पर एक बार विचलित हो उठा। वे अपने आंसुओं के वेग को न रोक सके। यह सोचकर उनका कलेजा फटा जाता था कि जब प्रातःकाल वह मुझे न पाएगी तो क्या दशा होगी। चारों ओर सन्नाटा छाया था। सारा राजभवन शांति में विलीन हो रहा था। चक्रधर ने उठकर द्वारों को टटोलना शुरू किया, पर ऐसा दिशा भ्रम हो गया था कि द्वारों का जान न हुआ। आखिर उन्होंने दीवारों को टटोलकर बिजली का बटन खोज निकाला और बत्ती जला दी। चुपके से बाहर के कमरे में आए, अपना हैंडबैग निकाला और बाहर निकले। बाहर आकर चक्रधर ने राजभवन की ओर देखा। असंख्य खिड़कियों और दरीचों से बिजली का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उन्हें वह दिव्य भवन सहस्त्र नेत्रों वाले पिशाच की भक्ति जान पड़ा, नीनट जिसने उनका सर्वनाश कर दिया था। वह कदम बढ़ाते हुए आगे चले। वह दिन निकलते के पहले इतनी दूर निकल जाना चाहते थे कि फिर कोई उन्हें पा ना सके। दिन निकलने में अब बहुत देर न थी। तारों की ज्योति मंद हो चली। चक्रधर ने और तेजी से कदम बढ़ाया। सहसा उन्हें सड़क के किनारे एक कुएं के पास का कई आदमी बैठे दिखाई दिए। उनके बीच में एक लाश हुई थी। कई आदमी लकड़ी के कुंदे लिए पीछे आ रहे थे। चक्रधर पूछना चाहते थे, कौन मर गया है। धन्ना सिंह की आवाज पहचान कर वह सड़क पर ही ठिठक गए। इसने पहचान लिया तो बड़ी मुश्किल होगी। धन्ना सिंह कह रहा था, कजा आ गई तो कोई क्या कर डॉक्टर है। बाबूजी के हाथ में कोई डंडा भी तो न था। 2-4 घूंसे मारे होंगे और क्या, मगर उस दिन से फिर उठा नहीं। दूसरे आदमी ने कहा, ठाम कुठाम की बात है, मन्ना भाई को कुठाम चोट लग गई। धन्ना सिंह, बाबूजी सुनेंगे तो उन्हें बहुत रंज होगा। जेल में हम लोग उन्हें भगत जी कहा करते थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, भैया जेल की बात दूसरी थी, तब दयावान रहे होंगे। राज पाकर दयावान रहे तो जाने। धन्ना सिंह, बाबा वह राज पाकर फूल उठने वाले आदमी नहीं। तुमने देखा, यहां से जाते ही जाते माफी दिला दी। बूढ़ा, रे पागल, जान का बदला कभी माफी से चुकता है। तुम बाबूजी को दयावान कहते हो, मैं तो उन्हें 100 हत्यारों का एक हत्यारा कहता हूं। राजा हैं, इससे बचे जाते हैं। दूसरा होता तो फांसी पर लटकाया जाता। चक्रधर वहां एक क्षण भी और खड़े न रह सके। उन आदमियों के सामने जाने की हिम्मत न रही। 5 साल गुजर गए पर चक्रधर का कुछ पता नहीं। फिर यही गर्मी के दिन हैं। दिन को लू चलती है, रात को अंगारे बरसते हैं। मगर अहिल्या को न अब पंखे की जरूरत है, न खस की टट्टियों की। उस वियोगिनी को अब रोने के सिवाय दूसरा काम नहीं है। वह अपने को बार बार देख करती है कि वह चक्रधर के साथ क्यों न चली गई। शंखधर उनसे पूछता रहता है, अम्मा बापूजी कब आएंगे, वह क्यों चले गए अम्मा जी। रानी अम्मा कहती है, वह आदमी नहीं देवता है, फिर तो लोग उनकी पूजा करते होंगे। अहिल्या के पास इन प्रश्नों का उत्तर रोने के सिवाय का कुछ नहीं था। शंखधर कभी कभी अकेले बैठकर रोता है, कभी कभी अकेले सोचा करता है, पिताजी कैसे आएंगे। शंखधर काजी अपने पिता की कीर्ति सुनने से एक भी न भरता। मैं रोज अपनी दादी के पास जाता है और उनकी गोद में बैठा हुआ तो उनकी बातें सुना करता है। निर्मला दिन भर उनकी राह देखा करती है, उसे देखते ही निहाल हो जाती है। शंखधर ही अब उसके जीवन का आधार है। अहिल्या का मुंह भी अब वह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी का रियासत की तरफ से 1000 रुपये मिलता है। राजा साहब ने उन्हें रियासत के कामों से मुक्त कर दिया है, इसीलिए मुंशी जी अब अधिकांश घर पर ही रहते हैं। शराब की मात्रा तोहन के साथन ही बढ़ी।
की ओर खर गई है, लेकिन संगीत प्रेम बढ़ गया है। उनके लिए सबसे आनंद का समय वह होता है जब वह शंकर को गोद में लिए मोहल्ले भर के बालकों को पैसे बांटने लगते हैं। इससे बड़ी खुशी की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। एक दिन शंकर 9 बजे ही पहुंचा। निर्मला उस समय स्नान करके तो उसी को जल चढ़ा रही थी। जब जल चढ़ाकर आई तो शंकर ने पूछा, दादी जी, तुम पूजा क्यों करती हो? निर्मला लेशन कदर को गोद में लेकर कहा, बेटा, भगवान से मनाती हूं कि मेरी मनोकामना पूरी करे। शंकर, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। निर्मला, हाँ बेटा, भगवान सब कुछ जानते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल शंकर ने स्नान किया, लेकिन स्नान करके वह जलपान करने न आया। जाने कहाँ चला गया। अहिल्या इधर उधर देखने लगी, कहाँ चला गया। मनोरमा के पास आकर देखा, वहां भी ना था। अपने कमरे में भी ना था, छत पर भी ना था। दोनों रमणियां घबराई कि स्नान करके कहाँ चला गया। लौंडिया से भी पूछा तो उन सबों ने कहा, हमने तो उन्हें नहा कर आते देखा। फिर कहाँ चले गए ये हमें मालूम नहीं। चारों ओर होने लगी। दोनों बगीचे की ओर दौड़ी गई। वह भी वन दिखाई दिया। ऐसा बगीचे के पल्ले सिर्फ जहां दिन में भी सन्नाटा रहता है, उसकी झलक दिखाई दी। दोनों चुपके चुपके वहां गई और एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर देखने लगी। शंकर तुलसी के चबूतरे के सामने आसन मारे आंखें बंद किए ध्यान सा लगाए बैठा था। उसके सामने कुछ फूल पड़े हुए थे। एक क्षण के लिए उसने आंखें खोली, तुलसी के चबूतरे की कई बार परिक्रमा की और तुलसी की वंदना करके धीरे से उठा। दोनों महिलाएं ओट से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। शंकर उन्हें देखकर कुछ लज्जित सा हो गया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। मनोरमा, वहां क्या करते थे बेटा? कुछ तो नहीं, ऐसे ही घूमता था। मनोरमा, नहीं, कुछ तो कर रहे थे। शंकर, जाए, आपसे क्या मतलब? तुम्हें ना बताएंगे, मैं इसकी अम्मा हूं, मुझे बता देगा। मेरा लाल मेरी कोई बात नहीं टालता। हाँ बेटे, बताओ क्या कर रहे थे, मेरे कान में कह दो, मैं किसी से न कहूंगी। शंकर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कुछ नहीं, मैं बाबूजी के जल्दी से लौट आने की प्रार्थना कर रहा था। भगवान पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सरल बालक की है। पितृभक्ति और श्रद्धा देखकर दोनों महिलाएं रोने लगी। इस बेचारे को कितना दुख है। शंकर ने फिर पूछा, क्यों मां, तुम बाबूजी के पास कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? अहिल्या ने कहा, कहां लिखूं बेटा, उनका पता भी तो नहीं जानती। इधर कुछ दिनों से लौंगी तीर्थ करने चली गई। गुरुसेवक सिन्ह की वजह से उसके मन में यह धर्मोत्साह हुआ था। जब से वह गई थी, दीवान साहब दीवाने हो गए थे। यहां तक कि गुरुसेवक सिन्ह को भी कभी कभी यह मानना पड़ता था कि लौंगी का घर में होना पिताजी की रक्षा के लिए जरूरी है। घर में अब कोई नौकर एक सप्ताह से ज्यादा न टिकता था। कितने ही पहली फटकार में छोड़कर भागे थे। शराब की मात्रा नहीं दिनों दिन बढ़ती जाती थी, जिससे भय होता था कि कोई भयंकर रोग न खड़ा हो जाए। भोजन अब वह बहुत थोड़ा करते थे। लौंगी दिन भर में 2-4 सेर उनके पेट में भर दिया करती थी। आधा पाव के लगभग घी भी किसी तरह पहुंचा दिया करती थी। इस कला में वह निपुण थी। पति की सेवा का अमर सिद्धांत, जो 40 साल की सेवा के उपरांत भोजन को योजना ही पर विशेष आग्रह करता है, सदैव उसकी आंखों के सामने रहता था। ठाकुर साहब अब लौंगी की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। इसी आशय के पत्र उनको लिखा करते थे। हर एक पत्र में वह अपने स्वास्थ्य का विवरण अवश्य किया करते थे। उनकी पाचन शक्ति अब बहुत अच्छी हो गई थी। रुधिर के बढ़ जाने से जितने रोग उत्पन्न होते थे, उनकी अब कोई संभावना न थी। दीवान साहब की पाचन शक्ति अब अच्छी हो गई थी, पर विचार शक्ति तो जरूर क्षीण हो गई थी। निश्चय करने की अब उनमें कोई सामर्थ्य न थी। ऐसी ऐसी गलतियां करते थे कि राजा साहब को उनका बहुत लिहाज करने पर भी ऐतराज करना पड़ता था। वह कार्यदक्षता, वह तत्परता, वह विचारशीलता, जिन्होंने उन्हें चपरासी से दीवान बनाया था, अब उनका साथ छोड़ गई थी। गुरुसेवक को भी अब मालूम होने लगा था कि पिता की आड़ में कोई दूसरी ही शक्ति रियासत का संचालन करती थी। एक दिन उन्होंने पिताजी से कहा, लौंगी कब तक घर आएगी? दीवान साहब ने उदासीनता से कहा, उसका दिल जाने, यहां आने की तो खास जरूरत नहीं मालूम होती। अच्छा है अपनी कमी का प्रायश्चित ही कर ले। यहां आकर क्या करेगी? उसी दिन भाई बहन में भी इसी विषय में बातें हुई। मनोरमा ने कहा, भैया, क्या तुमने लौंगी अम्मा को भुला ही दिया? दादाजी की दशा देख रहे हो कि नहीं? सूखकर कांटा हो गए हैं। जब से अम्मा का स्वर्गवास हुआ, दादाजी ने अपने को उसके हाथों बेच दिया। लौंगी ने न संभाला होता तो अम्मा जी के शोक में दादाजी प्राण दे देते।
मैंने किसी विवाहिता स्त्री में इतनी पति भक्ति नहीं देखी। दादाजी को बचाना चाहते हो तो लौंगी अम्मा को ले आओ। गुरुसेवक, मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है नोरा। मनोरमा, क्यों? क्या इसमें आपका अपमान होगा? गुरुसेवक, वह समझेगी आखिर इन्हीं की तो गर्ज पड़ी, आकर और सिर चढ़ जाएगी। उसका मिजाज और भी आसमान पर जा पहुंचेगा। मनोरमा, अच्छी बात है, तुम न जाओ, मगर मेरे जाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। तुम जाओगी? क्यों, मैं क्या हूं? क्या मैं भूल गई हूं कि लौंगी अम्मा ही ने मुझे गोद में लेकर पाला है? जब मैं बीमार पड़ी थी तो रात की रात मेरे सिराने बैठी रहती थी। क्या मैं इन बातों को भूल सकती हूं? माता के यौवन से उयन होना चाहे संभव हो, उसके यौवन से मैं कभी उयन नहीं हो सकती, चाहे ऐसे ऐसे 10 जन्म लूं। गुरुसेवक लज्जित हुए। घर आकर उन्होंने देखा कि दीवान साहब लिहाफ ओढ़े पड़े हुए हैं। पूछा, आपका जी कैसा है? दीवान साहब की लाल आंखें बड़ी हुई थी। बोले, कुछ नहीं, जरा सर्दी लग रही है। गुरुसेवक, आपकी इच्छा हो तो मैं जरा लौंगी को बुला ले आऊं? हर सेवक, तुम उसे बुलाने क्या जाओगे? कोई जरूरत नहीं, उसका जी चाहे चाहे आए ना आए, उसे बुलाने जाओगे? ऐसी कहां की अमीरजादी है। दूसरे दिन दीवान साहब को ज्वर हो आया। गुरुसेवक ने तापमान लगाकर देखा, जो ज्वर 68 डिग्री का था। घबराकर डॉक्टर को बुलाया। मनोरमा यह खबर पाते ही दौड़ी आई। उसने आते ही आते गुरुसेवक से कहा, मैंने आपसे कल ही कहा था जाकर लौंगी अम्मा को बुला लाए, लेकिन आप नन गए। अब तक तो आप हरिद्वार से लौटते होते, अब भी मौका है, मैं इनकी देखभाल करती रहूंगी। तुम इसी गाड़ी से चले जाओ और उनके साथ लाओ। वह इनकी बीमारी की खबर सुनकर एक क्षण भी न रुकेंगी। वह केवल तुम्हारे भय से नहीं आ रही है। दीवान साहब मनोरमा को देखकर बोले, आओ नोरा, मुझे तो आज ज्वर आ गया। गुरु सेवक कह रहा था कि तुम लौंगी को बुलाने जा रही हो। बेटी, इसमें तुम्हारा अपमान है। भला दुनिया क्या कहेगी? सोचो कितनी बदनामी की बात है। मनोरमा, दुनिया जो चाहे काहे, मैंने भैया जी को भेज दिया है। हर सेवक, यह तुमने क्या किया? लौंगी कभी ना आएगी। मनोरमा, आएंगी क्यों नहीं? न आएंगी तो मैं खुद जाकर उन्हें मना लाऊंगी। हर सेवक, तुम उसे मनाने जाओगे? रानी मनोरमा एक कहारिन को मनाने जाएगी। मनोरमा, कहारिन लौंगी का दूध पीकर बड़ी न होती तो आज रानी मनोरमा कैसे होती? हसीबा का मुरझाया चेहरा खिल उठा, बुझी हुई आंखें जगमगा उठी। प्रसन्नमुख होकर बोले, नोरा, तुम सचमुच दया की देवी हो। देखो, लौंगी आए और मैं न रहूं तो उसकी खबर लेती रहना। उसने बड़ी बड़ी सेवा की है, मैं कभी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। गुरु सेवक उसे सताएगा, उसे घर से निकालेगा, लेकिन तुम उस दुखिया की रक्षा करना। मैं चाहता तो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख सकता हूं, लेकिन लौंगी कुछ न लेगी। वह दुष्ट मेरी जायदाद का एक पैसा भी न छुएगी। वह अपने गहने पाते भी काम पड़ने पर इस घर के लिए लगा देगी। कोई उससे आदर के साथ बोले और उसे लूट ले, बस वह सम्मान चाहती है। वह घर की स्वामिनी बनकर भूखों मर जाएगी, लेकिन दासी के बनकर सोने का एक कौड़ भी न छुएगी। नोरा, जिस दिन से वह गई है मैं कुछ और ही हो गया हूं। जान पड़ता है मेरी आत्मा ही कहीं चली गई है। तुम्हें अपने बचपन की याद आती है नोरा? मनोरमा, बहुत पहले की बातें तो नहीं याद है, लेकिन लौंगी अम्मा का मुझे गोद में खिलाना जरूर याद है। अपनी बीमारी भी याद आती है, जब लौंगी अम्मा मुझे पंखा जला करती थी। हर सेवक ने अवरुद्ध कंठ से कहा। उससे पहले की बात है नोरा, उस समय हर सेवक 3 वर्ष का था और तुम्हारी माता साल भर का छोड़कर चल बसी थी। मैं पागल हो गया था। यही जी में आता था कि आत्महत्या कर लूं। उस दशा में इस लौंगी ने ही मेरी रक्षा की। उसकी सेवा ने मुझे मुग्ध कर दिया। उसे तुम लोगों पर प्राणधरता देखकर मुझे उस पर प्रेम हो गया। तुम्हारी माता भी तुम लोगों का पालन इतनातन में होकर न कर सकती थी। गुरुसेवक को जाने कौन सा रोग हो गया था। खून के दस्त आते थे और तिल तिल कर इसके बचने की कोई आशान थी। गलकर कांटा हो गया था। यह लौंगी ही जिसने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया, और आज गुरु सेवक उसे घर से निकाल रहा है। समझता है कि लौंगी मेरे धन के लोभ से मुझे घेरे हुए है। मूर्ख नहीं सोचता कि लौंगी जिस समय उसका पजर गोद में लेकर रोया करती थी, उस समय धन कहाँ था। सच पूछो तो यहाँ लक्ष्मी भी लौंगी के समय ही आई। क्यों नोरा, मेरे साथ कौन खड़ा है? कोई बाहरी आदमी है? कह दो यहां से जाए। मनोरमा, यहां तो मेरे सिवा कोई नहीं है। आपको कोई कष्ट हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? हर सेवक, मेरी दवा लौंगी के पास है। उस सतीका का कैसा प्रताप था, जब तक पढ़ाई मेरे सिर में दर्द ना हुआ। मेरी मूर्खता देखो कि जब उसने तीर्थ यात्रा की बात कही, तब मेरे मुंह से एक बार भी निकला कि तुम मुझे किस पर छोड़कर जाती हो।
अगर मैं ये कह सकता तो वह मुझे छोड़कर कभी न जाती। ये कहकर दीवान साहब फिर चौंक पड़े और द्वार की ओर आशंकित नजरों से देखकर बोले, ये कौन अंदर आया नोरा? ये कौन लोग मुझे घेरे हुए हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेटा हुआ बातें कर रहा हूं। मनोरमा ने धड़कते हुए हृदय से उमड़ने वाले आंसुओं को दबाकर पूछा, क्या आपका जी घबरा रहा है? हर सेवक वह कुछ नहीं था नोरा। मैंने अपने जीवन में अच्छे काम कम किए, बुरे काम ज्यादा किए। अच्छे काम जितने किए वे लौंगी ने किए हैं, बुरे काम जितने भी किए वे मेरे हैं। उन दंड का भागी मैं हूं। लौंगी के कहने पर चलता तो आज मेरी आत्मा शांत होती। मनोरमा आंसुओं के वेग को रोके हुए थी। उसे उस चिरपरिचित स्थान पर आज एक विचित्र शंका जा आभास हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य प्रकाश कुछ क्षीण हो गया, मानो संध्या हो गई। दीवान साहब के मुख की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ती थी। दीवान साहब छत की ओर टकटकी लगाए हुए थे, मानो उनकी दृष्टि अंत के उस पार पहुंच जाना चाहती हो। सहसा उन्होंने क्षीण स्वर में पुकारा, नोरा। मनोरमा ने उनकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, खड़ी हूं दादाजी। दीवान, जरा कलम दवात लेकर मेरे समीप आ जाओ। कोई और तो यहां नहीं है, मेरा दान पत्र लिख दो। गुरुसेवक की लौंगी से न पटेगी, मेरे पीछे उसे बहुत कष्ट होगा। मैं अपनी सब जायदाद लौंगी को देता हूं। जायदाद के लोभ में गुरुसेवक उससे दबेगा। तुम ये लिखो और तुम ही इसकी साक्षी देना। ये वसीयत तुम अपने ही पास रखना। मनोरमा अंदर जाकर रोने लगी। आंसुओं का वेग अब उसके रोके न रुका। थोड़ी देर में राजा साहब आ पहुंचे। अहिल्या भी उनके साथ थी। मुंशी वज्रधर को भी उड़ती हुई खबर मिली। दौड़े आए। रियासत के सैकड़ों कर्मचारी जमा हो गए। डॉक्टर भी आ पहुंचा, किंतु दीवान साहब ने आंख न खोली। अचेत पड़े हुए थे, किंतु आंसुओं की धार बह बहकर गालों पर आ रही थी। एकाएक द्वार पर एक बग्गी आकर रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरकर घर में दाखिल हुई। शोर मच गया। आ गई। ये लौंगी थी। लौंगी आज ही हरिद्वार से चली थी। गुरुसेवक से उसकी भेंट न हुई थी। इतने आदमियों को जमा देखकर उसका हृदय दहल उठा। उसके कमरे में आते ही और लोग हट गए। केवल मनोरमा, उसकी भाभी और अहिल्या रह गए। लौंगी ने दीवान साहब के सिर पर हाथ रखकर भर्राई हुई आवाज में कहा, प्राणनाथ, क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? दीवान साहब की आंखें खुल गई। उन आंखों में कितनी अपार वेदना थी, किंतु कितना प्रेम। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, लौंगी, और पहले क्यों ना आई? लौंगी ने दोनों फैले हुए हाथ के बीच अपना सिर रख दिया और अंतिम प्रेमालिंगन के आनंद में विह्वल हो गई। आज उसे मालूम हुआ कि जिसके चरणों में मैंने अपने को समर्पित किया था वह अंत तक मेरा रहा। यह शोकमय कल्पना भी कितनी मधुर और शांतिदायिनी थी। वह इसी विस्मृति की दशा में थी कि मनोरमा का रोना सुनकर चौंक पड़ी। दीवान साहब के मुख की ओर देखा, तब उसने स्वामी के चरणों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक क्षण में सारे घर में कोहराम मच गया। ठाकुर हरसेवक सिंह का क्रियाक्रम हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपये पैसे जो कुछ भी थे सब गुरुसेवक को सौंपकर बोली, भैया मैं अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, उस घर में अब रहा नहीं जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में रहा नहीं जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने को दौड़ती थी। 25 वर्ष तक इस घर की स्वामिनी बनी रहने के बाद वह किसी की आश्रिता न बन सकती थी। वैतव के शोक के साथ यह भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूं, उसके लिए असह्य था। हालांकि गुरुसेवक पहले से अब कहीं ज्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बातें न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थी जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती थी। इसलिए अब वह यहां से जाकर किसी देहात में जाकर रहना चाहती थी। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध में मक्खी की भांति निकाल फेंका, तो वह यहां क्यों पड़ी, दूसरों का मुंह क्यों जो है। उसे अब टूटे फूटे झोपड़े और एक टुकड़ा रोटी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। गुरुसेवक ने कहा, आखिर सुने तो कहाँ जाने का विचार कर रही हो? लौंगी, जहां भगवान के जाए वहां चली जाऊंगी। कोई नहर या दूसरी ससुराल है जो उसका नाम बता दूं? गुरुसेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इससे एक बेवा का पालन न हो सका। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की भी जगह न रहेगी। तुम्हें उस घर में जो शिकायत हो मुझसे कहो। जिस बात की जरूरत हो मुझे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें जरा भी कोर कसर देखो तो तुम्हें अख्तियार है जो चाहे करना। यूं मैं कभी जाने न दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे? गुरुसेवक, हां बांध कर रखेंगे।
अगर उम्र भर में लौंगी को गुरुसेवक की कोई बात पसंद आई तो वह यही दुराग्रह पूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता जान पड़ी। उसने तेज आवाज में कहा, बांधकर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूं? गुरुसेवक, हाँ बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मगर मेरे बाप ने तो बेसाहा है। बेसाही न होती तो 30 साल यहां रहती कैसे? मैं तुम्हारे पैर तोड़कर रख दूंगा। क्या तुम मन की हो कि जो चाहोगी करोगी और जहां चाहोगी जाओगी और कोई कुछ न बोलेगा? तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य पिताजी की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरुसेवक के सिर रखनों पर कर रोऊं और छाती से लगाकर कहूं, बेटा मैंने तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूं? लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी है, ये मुझे बांध कर रखेंगे। गुरुसेवक तो झल्लाए हुए भाव से बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरुसेवक किसी महरी से क्या कह सकते थे कि हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी कहीं नहीं, लेकिन अपनी स्त्री से वह यह बात कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ उसकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद भाव उठकर एक महरी से बोला, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा कर दबा दे। सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा? सिर में दर्द है क्या? लौंगी, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने महरी से कहा, तुम जाओ, मैं दबाए देती हूं। महरी चली गई। मनोरमा सिर दबाने बैठी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था, कोई देखे तो कहे बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबवाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहां हूं वहां हूं, यहां तो तुम्हारी गोद में खिलाई हुई नोरा हूं। आज तो भैया जी यहां से जाकर तुम्हारे ऊपर को बिगड़ते रहे, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट दूंगा। कितना पूछा, कुछ बताओ तो बात क्या है, पर गुस्से में कुछ सुने ही ना। भाई है तो क्या? उनका यह अन्याय मुझसे नहीं देखा जाता। दादाजी उनकी नीयत को पहले ही ताड़ गए थे। मैंने तुमसे अब तक नहीं कहा था अम्मा जी, मगर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूं, दादाजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, प्रफुल्लता या गर्व उसके चेहरे पर न दिखाई दिया। वह उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखवाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने उसका साक्षी बनाया है। जब ये महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेंगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नोरा, तुम ये वसीयतनामा उन्हीं को जाकर दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखवाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी नहीं थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूं बेटी कि इस विषय में मेरे जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूं। इसके सिवाय मुझे किसी धन की इच्छा नहीं है। गुरुसेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वह मेरे स्वामी का बेटा है। उसका हक मैं किस तरह छीन सकती हूं? उसके सामने की थाली किस तरह खींच सकती हूं? वह फाड़कर फेंक दी। वह कागज लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरुसेवक के साथ अन्याय किया है। गुरुसेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे आदर से रखेगा। वह मुझे माने न माने, मैं उसे अपना ही समझती हूं। तुम बैठी मेरा सिर दबा रही हो। क्या धन में इतना सुख मिल सकता है? गुरुसेवक के मुंह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो। तो साथियों, आपने देखा कि मनोरमा कैसे अपने आदर्शों और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए समाज के रूढ़िवादी ढांचे से टकरा रही है। यह भाग नारी की आत्मशक्ति, त्याग और साहसिक निर्णयों का प्रतीक है। आगे के भागों में क्या मनोरमा को उसका सम्मान, प्यार और स्थिरता मिल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए मनोरमा उपन्यास की आगामी कड़ियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि इस अध्याय में आपको सबसे प्रभावशाली पल कौन सा लगा।